हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। यूज द फिगर टू नेम। हमें एक फिगर दी गई है, इस फिगर को देखकर हमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके नाम बताने हैं। हमारा ए पार्ट है 5 पॉइंट्स, इस फिगर को देखकर हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। बी पार्ट है अ लाइन, एक लाइन बतानी है कोई। और सी पार्ट है 4 रेज, मतलब इसी फिगर को देखकर हमें 4 रेज के नाम लिखने हैं। और डी पार्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स, और इसी फिगर को देखते हुए हमें 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा 5 पॉइंट्स। तो इसी फिगर को देखकर हमें 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं। जब हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी तो हमने पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये जो हमारा डॉट लगा होता है ये हमारे पॉइंट को डिनोट करता है। तो इस फिगर को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 डॉट्स लगे हैं, मतलब यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। तो हमारा पॉइंट मतलब कि इस पॉइंट में हमें ये नहीं कि हम इसी को नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 किस मतलब पॉइंट्स के हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। हम नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है DEOBC। तो हमारे 5 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? DEOBC। ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट है अ लाइन। इस फिगर को देख के हमें किसी एक लाइन का नाम बताना है। वैसे तो इस फिगर में अगर आप देखो तो कई सारी लाइंस बनती है, और जब हमने लाइंस की डेफिनेशन की थी तो लाइन मतलब कि एक ऐसी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो दोनों साइड से जिसे हम एक्सटेंड कर सके, वो हमारी लाइन होती है। इस फिगर को हमें देख के पता चलता है कि अगर मैं डी और बी की बात करूं तो ये भी एक लाइन है, क्योंकि डी को मैं इस साइड एक्सटेंड कर सकती हूँ और बी को मैं इस साइड एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसी में से मैं डी और ई पार्ट भी ले सकती हूँ, क्योंकि ई से आगे भी तो ये एक्सटेंड हो ही रही है ना। तो डी ई भी लाइन है, डी ओ भी लाइन है, ई ओ भी लाइन है। यहाँ पर ओ सी लाइन नहीं है, क्योंकि ओ जो है एक साइड से बंद है, मतलब हम इसको इस साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये लाइन नहीं है। तो आइए हम इसमें कुछ लाइनों के नाम लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बस एक लाइन पूछी है, तो हम इनमें से किसी भी एक लाइन को लिख सकती है। तो फिगर को देख के हम क्या लिख सकते हैं? लाइन DE, और हाँ DE को हम लाइन ED भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लाइन तो एक ही है, बस ये इसके अपोजिट हो जाएगी। ED और फिर DO को हम OD लिख सकते हैं। इसके बाद EB को हम BE लिख सकते हैं, एंड BD को हम DB लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा EB, और इसको भी हम BE लिख सकते हैं। जब भी आप किसी लाइन का नाम लिखते हो तो उसके ऊपर लाइन वाला, मतलब कि ये हमारा दोनों साइड एरो मार्क वाली लाइन हमें लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, मतलब क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक लाइन का नाम बताना है, तो इनमें से आप किसी भी लाइन का नाम लिख सकते हो। अब है हमारा फोर्थ सी पार्ट 4 रेज। अब हमें इस फिगर को देख के 4 रेज बतानी है, ठीक है। और जब हमने रे वाली डेफिनेशन की थी तो हमने किया था कि रे जो होती है किसी एक पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से शुरू होती है, और दूसरी साइड जितना मर्जी उसको आगे एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम O पॉइंट देखते हैं। ये जो रे है ये O पॉइंट से स्टार्ट होकर इधर जाती है, और आगे जितना मर्जी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से ऊपर वाली साइड ये भी एक रे है, और अगर इधर से बात करूँ मैं, ये भी एक रे है, और इधर से बात करूँ तो ये भी एक रे है, OE भी एक रे है, और OD भी एक रे है। यहाँ पर O हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। तो हम जब 4 रेज के नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये मान लेंगे कि जो O है हमारा, O इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके,
तो हमारी फर्स्ट रे हो जाएगी रे ओ सी, रे ओ बी, रे ओ ई एंड रे ओ डी। जब भी हम रे लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो मार्क लगाकर उसको रे से डिनोट करते हैं। तो इसे हम रे ओ सी पढ़ेंगे, रे ओ बी, रे ओ ई एंड रे ओ डी। तो इस तरह से इस फिगर में 4 रेज हमारी ये बनेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स। अब हमें इस फिगर में 5 लाइन सेगमेंट्स बतानी है। जब हमने डेफिनेशंस में लाइन सेगमेंट की थी तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी मतलब किसी लाइन का एक पार्ट होता है जिसकी कोई डिस्टेंस या लेंथ जो है फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। मतलब अगर मैं डी ई की बात करूं तो बस ये इसी लेंथ को डिनोट करती है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो यहाँ पे जो डी ई है ना, ये एक डेफिनेट लेंथ है, ना हम इसको घटा सकते हैं और ना ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट मतलब एक डेफिनेट लेंथ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डी ई भी एक लाइन सेगमेंट है, ई ओ भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट है और डी बी भी, ये सभी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट्स हमसे पूछी है तो हम 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख देते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई ओ, लाइन सेगमेंट डी ओ और लाइन सेगमेंट ओ बी एंड लाइन सेगमेंट ओ सी। तो इस तरह से इसमें 5 लाइन सेगमेंट हमें कौन कौन सी मिलेगी, लाइन सेगमेंट डी ई ओ, ओ बी, ओ सी एंड डी बी। जब भी आप लाइन सेगमेंट लिखोगे तो उसके ऊपर बार का जो ये साइन है इसको लगाकर उसको डिनोट करेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट डी ई, और जब इसके ऊपर रे का साइन लगाते हैं इसको पढ़ेंगे रे ओ सी, और जब ये वाला साइन लगा होता है तो इसको पढ़ेंगे लाइन डी ई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। ये नीचे एक लाइन दी हुई है, इसमें 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें इन पॉइंट्स को लेकर कोई 12 तरह से हम 12 लाइन के नाम लिख सकते हैं। तो मतलब पॉसिबल जो है ना 12 है, 12 लाइन हम इनसे बना सकते हैं। तो उन 12 के नेम बताइए। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। 4 दिए गए पॉइंट्स में से एक बार में 2 पॉइंट आपने लेने हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे ये लाइन है हमारी, तो इस लाइन को हम ए बी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आइए लाइन बनाते हैं। देखना 12 लाइन इससे कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहले ए पॉइंट के साथ बना लेते हैं हम। यहाँ पे ए के साथ मैं बनाऊंगी तो पहली लाइन मेरी बनेगी ए बी, और हमें पता है लाइन के ऊपर हम लाइन डबल ये पॉइंटेड वाला एरो मार्क इससे डिनोट करेंगे। अब साथ साथ लिख लेते हैं। ए बी को मैंने अभी बताया, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। लाइन एक ही है, बस उनके मतलब कि ऑपोजिट हो जाएगा। एक बार आप इधर से लिख रहे हो, दूसरी बार आप इधर से। दूसरी लाइन हमारी बनेगी, पहले ए के साथ लिख रहे हैं ना, ए सी, तो दूसरी लाइन हमारी बनी है ए सी, इसके ऊपर हम लाइन वाला मार्क, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए। इसके बाद ए के साथ डी, तो नेक्स्ट लाइन हमारी बनेगी ए डी, इसके ऊपर भी एरो मार्क, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए। अब हमारा ए सबके साथ आ चुका है, अब हम बी के साथ शुरू करेंगे, बी सी। बी सी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, और दूसरी तरह से सी बी, और बी के साथ डी, लाइन बी डी, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी। अब लास्ट हमारी बची है सी डी, और सी डी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जितनी मतलब 12 तरह से इसकी लाइंस बन सकती थी, हमें 12 की 12 लाइन इसकी
बना दी है। आपने ये ध्यान रखना है कि इस लाइन को हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए सी को सी ए, इसी तरह से जितनी भी लाइन्स हैं सबको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमें टोटल कितनी लाइन्स मिलती है? 12। तो हमने 12 लाइन्स इसमें लिख ली है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।